हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फंडा विद दिलीप आपका स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो हमने रेखांक ज्यामिति के अंतर्गत में दो बिंदु बीच की दूरी आपको स्पष्ट किया है। दो बिंदु बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए मैंने पहली स्थिति बताई थी, जब रेखाएं क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर हो, जब वो खड़ी रेखा हो या आड़ी रेखा हो, तो वैसी स्थिति में दूरियां ज्ञात करना आसान होता है और हम एक्स निर्देशांकों के अंतर से या वाई निर्देशांकों के अंतर से दूरी को समझ सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि वो एक सीधी रेखा होती है, आड़े में या खड़े में, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दोनों स्थिति में, तो हम उसको आसानी से दूरी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक दूसरी स्थिति भी आती है कि जब रेखा क्या हो, क्षैतिज ना हो। जैसे मैंने यहाँ लिखा कि जब रेखा क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर ना हो, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर ना हो, इसके पहले वीडियो मैंने स्पष्ट किया, आप देखेंगे उसको। अर्थात तिर्यक रेखा हो, मतलब वो तिरछी हो, एक्स एक्स वाई एक्स किसी के भी समानांतर ना हो। समानांतर रेखा का दूरी निकालने के लिए हम एक्स या वाई निर्देशांक का उपयोग कर लेते हैं, अंतर ज्ञात कर लेते हैं और हमको दूरी समझ में भी आ जाती है। पर ऐसी स्थिति में यदि कोई रेखा तिर्यक रेखा हो तो आपको दूरी ज्ञात करने में समझ में नहीं आएगा कि हम कैसे इसको ज्ञात करें। यदि सीधी रेखा है तो आप उसको दूरी ज्ञात कर सकते हैं कि निर्देशांकों का अंतर कर लेंगे। यहाँ यदि ये समानांतर रेखा एक्स एक्स के से, तो आप इनके निर्देशांकों का अंतर से ज्ञात कर सकते हैं कि ये दूरी और ये दूरी इतनी घटा देंगे तो ये दूरी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ एक तिर्यक रेखा में ले रहा हूँ जो क्षैतिज समानांतर नहीं है, या एक्स एक्स के समानांतर वाई के समानांतर नहीं है। ए भी एक रेखा है जिसके निर्देशांक यहाँ पर 1 2 हैं और यहाँ पर कितने हैं, 4 6 हैं। तो आप देखिए यहाँ पर कि ये मैंने इसको एक यहाँ पे लंब रेखा डाली है, ये एक लंब रेखा यहाँ से आई है, यहाँ पर आई है और यहाँ पर एक लंब रेखा यहाँ तक आई है, ये इस तरह से। तो ये लंब रेखा यहाँ पर 4 2 में काटती है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में आपको स्पष्ट किया है कि हम क्षैतिज रेखाएं या ऊर्ध्वाधर रेखाओं की दूरी आसानी ज्ञात कर सकते हैं। हमको मालूम है यहाँ हम दूरियां चलते हैं, ये कितनी है, 1 2 3 4 और 5 इकाई। यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ तक की ये 4 इकाई दूरी है और यहाँ तक की दूरी कितनी है, 1 इकाई। यदि आपको ज्ञात करना पड़े यहाँ पर कि ये केवल दूरी हो, जिसको हम कहेंगे यहाँ पर कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये जो दूरी यहाँ पर है, ये आप दूरी देखिए, ये दूरी जो यहाँ पर निकाल रहे हैं हम, ये दूरी कितनी होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक कितनी, 4 इकाई। लेकिन कितना कम करना पड़ेगा इसमें, 1 इकाई। मतलब ये दूरी वास्तव में कितनी है, 3 इकाई और ये इसके समानांतर है। तो ये दूरी कितनी हुई, मैंने पहले बताया था, कोई रेखा एक्स एक्स के समानांतर है तो आपको केवल एक्स निर्देशांक को अंतर ज्ञात करना है। एक्स निर्देशांक क्या है, 4 और 1। वाई निर्देशांक हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। यदि रेखा एक्स एक्स के समानांतर है तो वाई में हम गए ही नहीं, हम किस में चल रहे हैं, केवल एक्स में चल रहे हैं। इसका मतलब यदि एक्स अक्ष के समानांतर रेखा है तो एक्स निर्देशांकों के अंतर को ही आप करेंगे तो वो उनके बीच, दो बिंदु बीच की दूरी हो जाएगी। तो यहाँ 4 है और 1 है, कितना आ गया, 4 ऋण कितना हो गया, यहाँ पर ये 3 आ गया। अब देखिए दूसरी रेखा यहाँ पर है जो BC जिसको हम कह रहे हैं, ये किसके समानांतर है, वाई के समानांतर है। वाई के समानांतर मतलब क्या होगा इसका, आप देखिए एक्स निर्देशांक समान होगा तो वाई एक्स के समानांतर रेखा है, तब किससे दूरी की ज्ञात करना है, वाई निर्देशांकों से। वाई निर्देशांक क्या है, 6 और 2, 6 में से 2 का कितना बचे, यहाँ पर ये 4 आया। इस तरह से ये हम क्षैतिज रेखाओं में ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने जो आपको पहले वीडियो में स्पष्ट किया कि क्षैतिज रेखाएं और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के दूरी के बीच की बिंदुओं के बीच की दूरी होती है, वो ज्ञात करने के लिए हम एक्स निर्देशांक वाई निर्देशांक का उपयोग करते हैं। उसी को उपयोग करके मैंने यहाँ पर ये BC का मान निकाला कितना, 4 इकाई और AC का मान कितना निकाला, यहाँ पर ये मैंने निकाला है 3 इकाई। अब आते हैं यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय में। पाइथागोरस प्रमेय जो आपका है, ये आपका स्पष्ट है कि यहाँ पर ये कर्ण का काम कर रहा है। ये क्या है, कर्ण का काम कर रहा है, ये कर्ण है, ये आपका लंब का काम कर रहा है और ये आधार का काम कर रहा है, ठीक है। ऐसी स्थिति में AB का मान कितना होना चाहिए, AB का मान जो होगा यहाँ पर AB का मान होगा, AB का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग या BC का वर्ग, BC का वर्ग और धन हो जाएगा आधार का वर्ग यानी कि AC का वर्ग, AC का वर्ग। ये तो AB बराबर AB का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, आप देखिए BC का वर्ग, BC का मान कितना यहाँ पर है, BC का मान 4, 4 का वर्ग यहाँ हो जाएगा 4 का वर्ग और हो जाएगा 3 का वर्ग। आप देखते हैं यहाँ पर कितना आ गया, 4 ये आ गया 16 है और धन 9। तो AB बराबर कितना हो गया, AB बराबर हो जाएगा वर्गमूल 25। 16 9 कितना हो गया यहाँ पर, ये 25 हो गया। तो कितना आ गया यहाँ पर, वर्गमूल 25, या मान कितना आ जाएगा, 5 इकाई। तो ये आपकी दूरी कितनी हो गई, 5 इकाई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हुई है, 5 इकाई। तो आपने यहाँ पर देखा यदि कोई तिर्यक रेखा है जो एक्स एक्स वाई के समानांतर नहीं है तो वो वहाँ पर हम दूरी कैसे ज्ञात कर रहे हैं, हम उसको एक्स के समानांतर और वाई के समानांतर हम रेखाएं खींचते हैं और रेखाओं को जहाँ पर काटते हैं उन बिंदु के निर्देशांक से हम यहाँ पर पहले क्षैतिज दूरी जो है और ऊर्ध्वाधर दूरी उसको हम ज्ञात करते हैं और पाइथागोरस प्रमेय से हम यहाँ पर उस तिर्यक रेखा का मान ज्ञात करते हैं। पर ये एक सामान्य स्थिति हुई जहाँ हर बार हमें लंब रेखा डालना ना पड़े, लंब रेखा ना डालना पड़े, लेकिन उसके लिए व्यापक सूत्र हो जाए और हम एक्स एक्स वाई के समानांतर कोई भी रेखा ना बनाएं और सीधे कोई एक फार्मूला हो जिसके बेस पर हम दो बिंदु बीच दूरी ज्ञात कर लें, चाहे वो समानांतर हो, एक्स एक्स के समानांतर हो, वाई के समानांतर हो या समानांतर ना हो। तीनों स्थिति में यदि वो क्षैतिज है, ऊर्ध्वाधर है या क्षैतिज ऊर्ध्वाधर दोनों नहीं है और तिर्यक रेखा है, तो तीनों स्थिति में हम किसी एक फार्मूले से ज्ञात कर सकें, उसके लिए व्यापक सूत्र मैं आपको यहाँ बताता हूँ।
तो व्यापक परिस्थिति मतलब एक सूत्र निर्धारण कर रहे हैं हम। सूत्र निर्धारण मतलब है वही स्थिति मैंने यहाँ पर लिया, आप देखिए वही अपना अक्ष है यहाँ पर, ये बिंदु, अब यहाँ इस बिंदु को मैं यहाँ क्या करूँ x1 और y1, इसको बिंदु क्या बोलूँ x2 और y2। हम मेथड वही लेंगे, लेकिन हम देखेंगे कि अंत में हमको इसी बिंदु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी हम वही चीज़ करते हैं यहाँ से हमने एक समानांतर रेखा खींची यहाँ पर, ये समानांतर रेखा आई, यहाँ से हमने ये समानांतर रेखा खींची यहाँ पर, 4 की तरह बना यहाँ पर। अब देखिए यदि इसका निशांक x1 y1 है तो आप ये बिंदु C का निशांक ज्ञात कर सकते हैं। बिंदु C का निशांक क्या होगा, बिंदु C यहाँ पर x1 मतलब ये x में चला है, कितना चला है x1 चला है, और ये कितना है बिंदु x2, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है x2 है, तो इसका पहला निशांक क्या होगा x2 होगा। ये क्या होगा x2 होगा। यहाँ से यहाँ तक दूरी x1 है, यहाँ से दूरी कितनी है x2 है, तो पहला निशांक क्या है x2। अब देखिए कि यहाँ से यहाँ तक कितना चला, इसने y1 चला है, ठीक है, और ये बिंदु यहाँ पर कहाँ से चला है, ये y2 तक चला है, तो इसका मतलब इसका निशांक क्या होगा, यहाँ यदि हम x2 तक चल रहे हैं और यहाँ पर इसका y1 तक चले हैं तो ये बिंदु क्या हो गया, ये y1 हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये y1 होगा, x2 और y1। इसको स्पष्ट समझ लीजिए, चूँकि यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है y1 है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी होगी y1 होगी। लेकिन आप देखिए कि यहाँ से जो दूरी यहाँ से नापी गई वो कितनी है, सॉरी ये x1 है यहाँ पर, और ये वाली कितनी x2 है, तो यहाँ पर दूरी, ये जो बिंदु है इसकी दूरी y निर्देशांक कितनी है x2 है, तो इसी बिंदु दूरी भी y से कितनी होगी x2 होगी, इसलिए x2 y1 और x2 y2 का क्या बनेगा x2, और x1 y1 क्या आएगा यहाँ पर y1 आएगा। अब हमको जो दूरी ज्ञात करना है उसके अनुसार क्या होगा, यहाँ पर हमको ये समानांतर रेखा है, किसके समानांतर है, x अक्ष के समानांतर। तो x समानांतर, तो हमको x अक्ष के समानांतर है, मतलब x निर्देशांकों का अंतर ही ज्ञात करना है। क्यों, क्योंकि ये y1 और y1, y निर्देशांक क्या होगा, समान होगा, y में से y निर्देशांक में समान होगा, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, यहाँ पे दूरी आ जाएगी, ये क्या जाएगी x2 माइनस x1, x नाम का अंतर। दूसरी रेखा जो हमारी BC पॉइंट है, ये BC जो है ये y के समानांतर है। हम यहाँ पर क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा के सूत्र से ही इसका उपयोग कर रहे हैं। अब ये यदि यहाँ पर है, इसका यहाँ पर x2 x निर्देशांक क्या होगा, समान, तो यहाँ पर आ जाएगा कि y2 और y1, तो वास्तव में B से C तक की दूरी कितनी है, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 है, ये दूरी हो गई, ये x2 माइनस x1 इकाई हो गई, और ये कितना हो गया, y2 माइनस y1 हो गया। अब यहाँ भी आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, यदि बहुत क्लियरली यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो आपको ये जो AB है, AB ये जो दूरी हमको ज्ञात करना है, ये AB बराबर क्या होगा, फार्मूला आपको मिल जाएगा कि AB बराबर हो जाएगा, आप पूरी तरह से यहाँ पर वर्गमूल लिख सकते हैं शुरू में कि अपन लंब का वर्ग या इसका अपन ले लें x2 माइनस x1 का आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये एक फार्म आ जाएगा। यहाँ यदि इसमें ये नहीं आ पा रहा हो यहाँ पर, तो इसको यहाँ कर देता हूँ मैं कि AB दूरी यदि आएगी तो AB बराबर, ये दूरी यदि AB अपन ले रहे हैं तो AB बराबर हो जाएगा, AB बराबर अंडर रूट, और अक्ष के ऊपर लिख रहा हूँ मैं जगह की कमी के कारण, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका फार्म बन जाएगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इस फार्मूले की उपयोगिता क्या है, आप देखिए, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि हमको इस C बिंदु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। x2 y1 हमने यहाँ पॉइंट निकाल के दिखाया है आपको, यदि हम समानांतर रेखाएं खींचते हैं A और B से x y एक्सिस में, तो हम उनके जो कटान बिंदु आएगा वहाँ दूरी इस बिंदु की ज्ञात कर सकते हैं इनकी सहायता से। पर इस फार्मूले में देखिए आप x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, हमको केवल इन दो पॉइंट से ही काम चल गया, x1 y1 दिया और x2 y2 दिया है, तो ये एक व्यापक सूत्र बन गया। यदि कहीं पर भी आपका कोई बिंदु है जिसके दो निशांक दिए x1 y1 और x2 y2, तो आपको केवल उनके x निर्देशांकों का अंतर का वर्ग धन y निर्देशांकों का अंतर का वर्ग ये करना है, और उसका होल स्क्वायर को जोड़ने के बाद अंडर रूट लेंगे तो आपको दोनों बिंदु की दूरी ज्ञात हो जाएगी। हम A से B यदि कर रहे हैं x1 y1 और x2 y2, हम चाहें तो B से भी शुरू कर सकते हैं, B को x1 y1 और A को x2 y2 कह सकते हैं, तो भी हमारी दूरी वही आएगी। इस प्रश्न में भी आप इस तरह करके देख सकते हैं। हम यहाँ पर देखें तो यदि हम दूरी अलग से घटाएं, मान लो 4 ऋण 6 ऋण 2 कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, हम 2 ऋण 6 करेंगे तो भी क्या आएगा, ऋण 4 आएगा, और ऋण 4 का वर्ग करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यदि हम यहाँ पे घटा रहे हैं, मान लो 3 ला रहे हैं, 3 लाने के लिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, 4 ऋण 1 कर रहे हैं, यदि हम 1 ऋण 4 करेंगे तो क्या आएगा, ऋण 3 आएगा, लेकिन ऋण 3 का भी जब वर्ग करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। तो हम x1 y1 x2 y2 को कहीं भी लें या किसी भी बिंदु को माने दो बिंदुओं में से, तब भी हमारी जो दूरी रहेगी वो हमेशा सही निकलेगी। तो ये आपका हो गया। इसमें मैं आपको 1-2 एग्जांपल्स करके बताता हूँ और हम एग्जांपल में देखते हैं इसको, है ना।
जैसा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, दो बिंदु बीच की दूरी के जो हमने जो पॉइंट देखे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर और तिर्यक रेखा की स्थिति में, मैं यहाँ दो एग्जांपल आपको बता रहा हूँ जो आपको ये सूत्र जो x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर ये काम आता है। देखिए जैसे एक उदाहरण है कि बिंदु A 2 ऋण 3 दिया हमको और B बराबर 5 ऋण 7 है के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ A बराबर हल करते हम क्या करेंगे, A बराबर लिखेंगे 2 ऋण 3 और इसी के बराबर मैंने x1 y1 लिखा। माने कोई भी एक बिंदु को आपको x1 y1 मानना है, यहाँ कोई जरूरी नहीं कि एक कोई माने, आप अलग भी मानेंगे और हल करेंगे देखेंगे कि उत्तर समान आता है। b बराबर क्या दिया 5 ऋण 7, इसके बराबर माना x2 और y2 माना मैंने, यानी एक बिंदु x1 y1 एक बिंदु x2 y2 है। तो चित्र बनाए के अलावा बिना बनाए भी हम यहाँ पर सूत्र का उपयोग कर सकते हैं कि ए बी बराबर हो गया √ x2 - x1 होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ जैसा जैसा आपने लिखा है, यहाँ ये x1 है, ये y1 है और ये x2 है, ये y2 है, चिन्ह सहित हमको मान रखना है। जैसे यहाँ मैंने रखा है यहाँ पर x2, तो x2 मान यहाँ कहाँ पर, ये x2 मिलेगा यहाँ पर, x2 कितना यहाँ पर, ये 5 रखा और ऋण, और x1 है, x1 कहाँ पर है, x1 यहाँ पर 2, 5 ऋण 2 का वर्ग। फिर यहाँ लिखा मैं y2, तो y2 बराबर क्या है, y2 और ऋण 7, मैंने यहाँ ऋण 7 रखा, y2 बराबर क्या रखेंगे ऋण 7, और इसके बाद रखा मैंने ऋण। अब यहाँ धन कैसे हो गया, इसको देखिए कि y1 क्या है, ऋण 3 है, तो चूंकि हमारे सूत्र में पहले से ऋण आता है इसलिए ये ऋण और ये वाला ऋण 3 मिलकर क्या हो गया, यहाँ पर धन हो गया, तो ऋण 7 और धन 3 होगा। इस तरह चिन्हों का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जब चिन्हों का ध्यान रखेंगे तो आपका ये अंतर सही होगा। यदि आप ऋण 7 और ऋण 3 कर देंगे तो ऋण 7 ऋण 3 में क्या हो जाएगा, ऋण 10 हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मान जिस तरह से दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर x1 आपका y1 आपका क्या है, ऋण में है, तो यहाँ पर जब y1 का मान रखेंगे तो यहाँ पहले से ऋण है तो ऋण होने क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। अब इसको सिंपली जैसे गणितीय विधि से हल करते वैसा हल करना है। ए बी बराबर हो जाएगा 5 ऋण 2 हो गया 3 का वर्ग और ऋण 7 धन 3 है, अलग अलग चिन्ह है, तो घटेगा क्या है, ऋण का 4 बचेगा। अब ऋणात्मक संख्या बचे, धनात्मक उसकी चिंता नहीं करना है क्योंकि ऋणात्मक संख्या का वर्ग भी क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। ऋण 4 का वर्ग करेंगे क्या आएगा, 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 4 वर्ग कितना होगा 16, 9 और 16 कितना हो गया 25, मतलब दूरी जो आई आपकी ए बी बराबर क्या है, वर्गमूल 25, या अंतर क्या आ गया 5 इकाई। इस तरह से बहुत सिंपल बहुत सरल तरीके से आप कि दो बिंदु बीच दूरी ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र है जो व्यापक सूत्र है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दूरी का हमेशा निकालने में वर्ग करना है या √ लगाए हुए ही फार्मूला उपयोग करना है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि हम इसका उपयोग अन्य सवालों में कैसे करते हैं। एक उदाहरण है कि y अक्ष पर, यहाँ देखिए ये बता दिया बिंदु कहाँ पर है, y अक्ष पर, क्योंकि हमारी एक ही चर राशि होनी चाहिए निकालने के लिए। y अक्ष पर रेखा एक ऐसा बिंदु है जिसको ज्ञात करना है कि वह बिंदुओं a बराबर 6 5 और b बराबर ऋण 4 3 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ तो मतलब बराबर दूरी पर हो। यहाँ पर एक पॉइंट यदि अपन करते हैं तो पॉइंट आपको समझाने के लिए बताना चाहूँ मैं, तो यहाँ बता सकता हूँ इस तरह से कि यदि यहाँ पर कोई बिंदु p है, इसको p ले लेते हैं, यहाँ पर क्या लेते हैं a ले लेते हैं और यहाँ ले लेते हैं b ले लेते हैं, तो p से a की दूरी और p से b की दूरी, ये दोनों दूरी क्या आपस में बराबर है, pa बराबर pb, यही हमको उपयोग करना। अब देखिए हल करते समय हमको क्या है जो हमको दिया जाएगा। मैंने इसके पहले वाले वीडियोस में आपको बताया है कोई बिंदु जो आपको ज्ञात करना है, x अक्ष पे 3 बिंदु ज्ञात कीजिए, y अक्ष पे 3 बिंदु ज्ञात कीजिए। तो हम किस तरह से ज्ञात करते हैं, तो जो हमारा y अक्ष पर माना वह बिंदु P है, तो उसके y अक्ष पर होने के कारण उसके निर्देशांक क्या होंगे, 0 y होंगे। क्यों, यदि कोई बिंदु y अक्ष पर है सीधा, तो वो x में चला ही नहीं, इसका मतलब क्या होगा, x निर्देशांक 0 होगा। यदि कोई बिंदु x निर्देशांक में है तो वो हमेशा क्या होगा, उसका y निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा। इसलिए आपको एक पॉइंट तो पहले से मालूम हो गया कि उसका x निर्देशांक क्या है, 0। अब केवल क्या बचा, y निर्देशांक, मतलब दूसरा पॉइंट आपको निर्देशांक ज्ञात करना है। इसलिए जब प्रत्येक सवाल में दिया जाएगा कि जो अज्ञात बिंदु है P वह y अक्ष पर है कि x अक्ष पर, उसको आपको समझना है। यदि y अक्ष पर होगा उसका निर्देशांक क्या होगा, 0y, और यदि x अक्ष पर होगा तो क्या होगा, उसका होगा x 0, y 0 नहीं होगा, क्या होगा, x 0 होगा, क्योंकि x अक्ष पर बिंदु है मतलब उसका निर्देशांक x है, लेकिन y निर्देशांक क्या है, 0 है। अब प्रश्न के अनुसार PA बराबर PB, P से A की दूरी और P से B की दूरी दोनों आपस में बराबर है। मैंने यहाँ वर्गमूल हटाने के लिए अपन लिख सकते हैं यदि PA और P बराबर है तो PA का वर्ग और PB का वर्ग भी आपस में बराबर होगा। अब इस स्थिति में क्या होगा, इसका फायदा, यहाँ जो √ लगाना पड़ता वो √ हमको नहीं लगाना पड़ेगा। जैसा हमने यहाँ पर √ लगाया, ये दूरी समदूरस्थ का सवाल है तो आप वर्ग लिख सकते हैं दोनों को, दूरियों को। यदि दूरियाँ बराबर तो वर्ग भी आपस में बराबर होगा, तो √ लगाना नहीं पड़ेगा। मान वही रखेंगे जैसे हम रखते हैं, यहाँ हमने वही किया, P को हमने माना है x2 y2 और बाकी हमने x1 y1 माना है। तो एक बार A x1 y1 बनेगा, एक बार B x1 y1 बनेगा और P हमेशा क्या रहेगा, x2 y2 ही रहेगा। यहाँ मान आप रखते जाएंगे, P आपका दिया हुआ है, x2 रखेंगे तो x2 यहाँ पर आ गया, आप यहाँ पर P से ले लेंगे तो 6 आ गया यहाँ पर मान लो, तो 6 आपका हो गया, ये x2 ले लिया हमने तो 6 ऋण 0, इसको हमने x2 y2 लिया और इसको x1 y1 ले लिया हमेशा ना, तो A को। तो आप किसी भी स्थिति में बदल के कर सकते हैं, 6 ऋण 0 आ गया, धन 5 ऋण y का वर्ग आ गया,
बराबर ऋण 4 यहाँ पर क्या अपन ले रहे हैं, पी बी ले रहे हैं, पी बी ले रहे हैं तो अपन x2, तो पी बी में यहाँ पर x2 क्या है, इसको हम मान रहे हैं x2 कितना है, ऋण 4, तो x1 कितना हुआ, तो x1 ये हो गया है, माने x1 y1 हम p को मान रहे हैं और एक बार इसको x2 y2 मान रहे हैं, एक बार इसको x2 y2 मान रहे हैं, 2 बार हमको दूरी का उपयोग करना है। ऋण 4 ऋण 0, क्योंकि यहाँ पर ये 0 है का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो y1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि 20 से हम दूरी कर रहे हैं तो y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा 3, और y1 क्या होगा, y1 ही हो जाएगा यहाँ पर y, तो y2 माइनस y1 मतलब 3 ऋण y का होल स्क्वायर। ये आप दूरी को चिन्ह सहित सही लिखना है दोनों पक्ष में। हल करेंगे सिंपली, 6 का वर्ग हो जाएगा 36, धन इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला से हल करेंगे, यदि a प्लस बी हो गया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला से हल करेंगे। यहाँ पर 5 का वर्ग 25, ऋण दोनों का गुणा और 2 का गुणा, 2 गुणित 5 गुणित y में 10y और धन y का वर्ग बराबर ऋण 4 का वर्ग 16 है, धन 3 का वर्ग 9 और ऋण 2ab, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब 2ab मतलब 6y माइनस 6y और प्लस y का स्क्वायर। आप देखेंगे समान पद हैं, ये y स्क्वायर और y स्क्वायर यहाँ पर कट जाएगा। संख्या हमने जोड़ ली, 36 और 25 यहाँ हो गया, 5 6 11 1, 3 2 5 6 61 और ऋण 10y और 16 9 25 और ऋण 6y यहाँ पर आ गया। ऋण 10y यहीं रहा, ऋण 6y को हम पक्षांतर किया, कितना हो गया, धन 6y और 25 यहीं पर है, हमने इसको दाएं भाग में लेगा 61 को, कितना हो गया ऋण 61, तो ये घट के हो गया ऋण 4y और बराबर ऋण 36, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर ऋण 36/4, ऋण 36/4, तो 4 से कट गया, ये बराबर कितना आ गया, 9 आ गया यहाँ पर। तो y का मान कितना है यहाँ पर 9 आया, और हमने क्या माना था, y का निर्देशांक क्या माना था 0y, मतलब y का मान 9 आ गया, इसलिए अब p के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0,9, पी निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0,9। तो इस तरह से आप दो बिंदु बीच की दूरी वाले सूत्र है, इस सूत्र का उपयोग करते बहुत सारे व्यापक सवाल बना सकते हैं। ये एक व्यापक फार्मूला आपको मिल गया है, आप इसके सारी वीडियोस देखते जाइए और निर्देशांक ज्यामिति में आपको बहुत समझ स्पष्ट होती जाएगी। मेरे चैनल को आप लाइक कर लीजिए और वीडियो का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप देखेंगे, चैनल के प्लेलिस्ट में आपको कक्षावार फोल्डर बने हुए हैं, उस फोल्डर में से अपने कक्षा 10वीं के, 9वीं के, 11वीं के, 12वीं के जो वीडियोज़ हैं वो आप देख सकते हैं। अब दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, चैनल लाइक करिए, कुछ आप बताना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए और इस तरह से हम ज्ञान की धारा में आगे बढ़ते चलें। आप बहुत थैंक्स।